हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आज के इस प्यारे से सेशन में, जहां पे कि हम लोग सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आप लोग को ये बता देना चाहता हूं कि हमारे इससे पहले के जो भी वीडियोस आए हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हो गया, आपको स्पीड कैलकुलेशंस का हो गया, पार्टनरशिप का हो गया, ये सारे वीडियोस में आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार जताया है अपना। अच्छे से वीडियो को आप लोगों ने देखा है, समझा। जिसको जो भी क्वेरी हुआ, जो भी डाउट हुआ, वो कमेंट सेक्शन में या तो मुझे पर्सनली मेरे इंस्टाग्राम में आप लोगों ने पूछा है। और आज के इस सेशन में हम लोग सिंप्लीफिकेशन का सबसे पहले अप्रोच जानेंगे कि क्या अप्रोच से हमें उसे सॉल्व करना चाहिए ताकि वो हमसे इजीली तरीके से स्पीड में हम लोग उसको सॉल्व कर सकें। अप्रोक्सीमेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, उसका सही तरीका अप्रोक्सीमेशन का क्या होता है, और सिंप्लीफिकेशन में जिसको भी बोर्ड मास वगैरह में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उस बोर्ड मास का रूल्स वगैरह सब कुछ हम लोग यहाँ पे आज क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो बस वीडियो में आप लोग बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं आज के अपने। तो चलिए आज के सबसे पहले जो टॉपिक है, हम लोग सिंप्लीफिकेशन को क्लियर करते हैं और सिंप्लीफिकेशन के बाद देन हम लोग अप्रोक्सीमेशन में जाएंगे और अप्रोक्सीमेशन को सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चलते हैं सिंप्लीफिकेशन में, और सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने का जो सबसे सही चीज सबसे पहले जो हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, बोर्ड मास से रिलेटेड हमें ध्यान में रखना चाहिए। बात यह है कि बोर्ड मास हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है, लेकिन बचपन में उतने अच्छे तरीके से हम लोग उसको ध्यान से नहीं पढ़े होते हैं, जिसके कारण से कि हमें बोर्ड मास में प्रॉब्लम होता है और हमें सिंप्लीफिकेशन में भी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं आज बोर्ड मास की तरफ कि बोर्ड मास आखिर होता क्या है और बोर्ड मास को किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। BODMAS, ठीक है, ये होता है बोर्ड मास। और बोर्ड मास का नाम बोर्ड मास दिया गया है, उसके पीछे का जो रीजन है, उसके पीछे का रीजन ये है आपको कि बोर्ड मास में जो नाम दिया हुआ, इसी नाम के सीक्वेंस में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सही तरीके से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले बी है, बी में होता है ब्रैकेट। बी मतलब होता है ब्रैकेट, मतलब सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कहीं पे भी ब्रैकेट दिया हुआ है तो हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद उसका जो आंसर आएगा, उस आंसर के रिजल्ट को फर्दर हम लोग आगे कुछ किसी तरीके से हम लोग ट्रीट करेंगे उसको। ब्रैकेट में टोटली 3 तरीके का ब्रैकेट होता है, याद रखिएगा। टोटली वैसे बेसिकली 4 तरीके का ब्रैकेट होता है। मैं अगर आपको बात करूं कि अगर मैं इसके टोटल ब्रैकेट्स की बात करूं, टोटल 4 तरीके का ब्रैकेट होता है। बचपन में हम लोग 3 तरीके के ब्रैकेट के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इसका जो बेसिकली होता है वो 4 तरीके का ब्रैकेट होता है। अब ये जो 4 ब्रैकेट मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, 4 ब्रैकेट सीक्वेंस वाइज बताने वाला हूं कि जो ब्रैकेट्स भी होते हैं ना, ये ब्रैकेट ऐसा नहीं है कि आप पहले किसी भी ब्रैकेट को परफॉर्म कर दोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। आपको परफॉर्म करना पड़ेगा सीक्वेंस वाइज में। मतलब सबसे पहले जो सीक्वेंस में जो ब्रैकेट रहने वाला है उस ब्रैकेट को हम लोग काम करेंगे, उसके बाद का जो ब्रैकेट होगा उस पर काम करेंगे, और देन इसी तरीके से हम लोग चलते जाएंगे। तो जो सबसे पहला ब्रैकेट होता है ना हमारे पास, इसको बोलते हैं बार ब्रैकेट। आप में से बहुत लोगों ने नाम सुना भी होगा। जैसे कि बार ब्रैकेट अगर मैं एग्जांपल दूं आप लोगों को, जैसे 3 + 2 × 5, सपोज ये दिया हुआ है 3 + 2 × 5, सपोज कि ये लिखा हुआ है कि 3 + 2 × 5, और यहाँ पे ये जो बार है इसी तरीके से किसी 2 नंबर के ऊपर या 3 नंबर के ऊपर इस तरीके से आपको बार देखने को मिल सकता है। तो ये जो बार आप लोग को देखने को मिलेगा ना, तो पहले आपको इसको सॉल्व नहीं करना होगा, पहले आपको 3 + 2 को ही सॉल्व करना होगा। अगर बोर्ड मास के हिसाब से जाए तो ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई देन ऐड होता है। तो सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई का काम परफॉर्म करना चाहिए था और फिर ऐड का काम परफॉर्म करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे अगर हम देख ले कि ऐड के ऊपर में अगर बार ब्रैकेट दिया हुआ है, बार दिया हुआ है, अगर 3 + 2 यानी कि प्लस के ऊपर अगर बार दिया हुआ है, तो उसके बाद कुछ भी रहे, प्लस रहे, माइनस रहे, डिवाइड रहे, मल्टीप्लाई रहे, ऑफ रहे, कुछ भी रहे, हमें सबसे पहले जिसको परफॉर्म करना पड़ता है वो होता है कि बार ब्रैकेट। ये बार ब्रैकेट सबसे पहला रूल होता है। अगर क्वेश्चन में आपका बार ब्रैकेट दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको जो सॉल्व करना पड़ेगा वो बार ब्रैकेट ही सॉल्व करना पड़ेगा, उससे पहले आप कुछ भी टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड में हमारे पास आ जाता है जो दूसरा ब्रैकेट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग स्मॉल ब्रैकेट। और स्मॉल ब्रैकेट इस तरीके से आपको शो होगा क्वेश्चन में। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो और भी क्लियर हो जाएंगे आप लोग, उसका टेंशन मत लीजिए। उसके बाद होता है मीडियम ब्रैकेट, ठीक है, और मीडियम ब्रैकेट कुछ देखने में इस तरीके से आपको दिखेगा। एंड देन होता है लार्ज ब्रैकेट। और लार्ज ब्रैकेट आपको, वेट अ सेकंड, सॉरी, ये मीडियम ब्रैकेट और इसको कर्सरी ब्रैकेट भी बोलते हैं, कर्सर ब्रैकेट भी बोलते हैं। ये ऐसे होता है। एंड देन होता है लार्ज ब्रैकेट जो कि इस तरीके से दिखता है।
थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं वहां पे। तो ये लार्ज ब्रैकेट हुआ मेरा, ठीक है। यहां तक का हो गया आपको ब्रैकेट का सारे काम। ब्रैकेट में ये 4 तरीके का आपको ब्रैकेट दिखा। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है, और ब्रैकेट सॉल्व करने के जो टाइम होता है उसमें सबसे पहले आपको बार ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर मीडियम ब्रैकेट एंड देन लार्ज ब्रैकेट का आपको ट्रीटमेंट करना होता है। आगे चलते हैं हम लोग, हमारे पास आता है ऑफ। अब ये ऑफ क्या होता है? अब ये ऑफ होता क्या है? डबल एफ लिख दिया, ठीक है। ऑफ होता क्या है? ऑफ एक्चुअली में होता है मल्टीप्लाई। ऑफ क्या होता है? मल्टीप्लाई को हम लोग ऑफ बोलते हैं। लेकिन जैसे अगर क्वेश्चन ये दे कि 3 + 2 ऑफ 7 × 6, अगर ऐसे दे दिया गया, ठीक है, ऐसे दे दिया गया, तो ये जो ऑफ दिख रहा है ना, ये जो ऑफ दिख रहा है, तो यहां पे मुझे ब्रैकेट दिख नहीं रहा है, तो ब्रैकेट का काम नहीं करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे ऑफ दिख रहा है कि ऑफ लिखा हुआ है, ये देखिए 2 ऑफ 7 लिखा हुआ है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करने जाएंगे तो पहले हम लोग इस मल्टीप्लाई का काम नहीं करेंगे, पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 3 प्लस अब 2 × 7 लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी कि 14, और देन इंटू 6, देन हम लोग परफॉर्म करेंगे इस चीज को। अगर हम लोग इसको परफॉर्म कर लिए तो यहां पे तो आंसर वैसे अलग नहीं आएगा, लेकिन ऐसा हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ऐसा मिल जाए कि आपका आंसर से डिफर कर जाए, आंसर ही अलग आ जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं भी अगर ऑफ लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई से पहले हमको उसका ट्रीटमेंट करना और ब्रैकेट के बाद उसका ट्रीटमेंट करना है। अब ब्रैकेट के अंदर अगर ऑफ दिख जाए, अब मान के चलिए, अच्छा अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो वो आप लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा, लेकिन इतना याद रखना है कि मल्टीप्लाई से पहले ऑफ का काम होगा। मल्टीप्लाई से, डिवाइड से, ऐड से, सब्ट्रैक्शन से, इन चारों से पहले ऑफ का काम हम लोग को करना है। उसके बाद होगा डिवाइड, तो डिवाइड के बारे में तो सबको पता ही है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। उसके बाद मल्टीप्लाई, इसके बारे में भी सबको पता ही है। उसके बाद ऐड, एडिशन, इसके बारे में भी सबको पता ही है, और देन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इस तरीके से होता है ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये बेसिक अप्रोच होता है हम लोग को फॉलो करने का, कि इस रूल को ही फॉलो करके हम लोग बेसिकली अपना जो सिंप्लीफिकेशन होगा उसको हम लोग परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं, उसके बाद हम लोग अप्रोक्सीमेशन की तरफ चलेंगे। और आज के बेसिक इस सेशन में हम लोग सिंप्लीफिकेशन ही रखते हैं, दूसरे सेशन में हम लोग अप्रोक्सीमेशन को भी लेके आएंगे। आज मंडे है और मंडे को ये वीडियो में डाल देता हूं, और थर्सडे को जो है, थर्सडे को अराउंड, थर्सडे को या फ्राइडे को मैं इसका आप लोगों को ये डाल दूंगा, अप्रोक्सीमेशन का वीडियो डाल दूंगा मैं, ठीक है। सबसे पहले इसको आप लोग फटाफट से नोट कीजिए, या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग अच्छे तरीके से नोट में परफॉर्म कर लेना। तो देखिए ये आज का पहला क्वेश्चन है जो कि काफी सिंपल आप लोगों को दिख रहा होगा ये क्वेश्चन, कि 3 + 2 ऑफ 6 - 3 + 4 ÷ 2, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है। सेम मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, पहले इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए और देन आप ट्राई कीजिएगा कि मैं जो बता रहा हूं आप अपना आंसर मैच करवा लीजिएगा कि आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि देखिए सिर्फ वीडियो को देखने से और खुद से प्रैक्टिस नहीं करने से आपको कुछ नहीं होगा। आपको वीडियो देख के सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना है, बाकी सॉल्व आपको खुद से करना है, प्रैक्टिस आपको खुद से करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए जैसे कि 6 + 2 ऑफ 6 - 3 लिखा हुआ है, 3 + 2 ऑफ 6 - 3 दिया हुआ है, ÷ 4। रूल के हिसाब से हमारे पास आता क्या है? रूल्स के हिसाब से हमारे पास होता है BODMAS, यही है अपना रूल, ठीक है। तो उस हिसाब से सबसे पहले हमारा तो ऑफ का काम होना चाहिए, और फिर डिवाइड का काम होना चाहिए, ठीक है, और फिर हम लोग किसी और चीज का काम करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो ऊपर जो लाइन दिख रहा है यही है हमारा बार ब्रैकेट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बार ब्रैकेट का काम करेंगे क्योंकि वो भी एक तरीके का ब्रैकेट है, और रूल्स के हिसाब से सबसे पहले हम लोग अपने ब्रैकेट का काम करते हैं, ब्रैकेट के बाद फर्दर हम लोग किसी और ट्रीटमेंट पे जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे 6 - 3 हुआ, तो इसका तो आंसर 3 आ गया, ठीक है। इसका आंसर 3 आ गया। स्टेप पे अगर मैं चलूं तो 3 + 2 ऑफ 3 + 4 ÷ 2, ये आ जाएगा अपने पास। अब हमें सबसे पहले किसका काम करना है? ऑफ का काम करना है। ऑफ के बाद फिर हमें डिवाइड का काम करना है। सबसे पहले हमें ऑफ का काम करना है, तो 3 × 2 = हमारे पास आ गया 6। ऑफ का काम करने के बाद हमें किसका काम करना है? डिवाइड का काम करना है। बीच में प्लस का साइन है, और 2 × 2 = 4, और फिर ये 3 बचा हुआ है तो 3 प्लस का काम करना है हमको। 6 3 9 2 11, तो हमारा 11 आ जाएगा आंसर, ये 11 अपना आंसर रह जाएगा, ठीक है। किसी को कुछ भी अगर डाउट नहीं है इसमें तो हम लोग आगे चलते हैं, और किसी को कुछ भी अगर डाउट है तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो को दोबारा
प्ले करके यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने होगा, आप लोग इस दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है आप लोगों का, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये आंसर मुझे जरूर से जरूर बताइएगा कि आप लोग का आंसर इसका क्या आ रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ आपका, वीडियो पॉज करके आप लोग चेक कर लीजिएगा आपका आंसर क्या है, और आप लोग का आंसर बनाने के बाद ये भी देख लीजिएगा कि आंसर जो आया है वो सही आया है आंसर, या फिर आप लोग का गलत आ रहा है। अगर गलत आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ये आप लोग को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसमें सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन में दो चीज काफी इंपॉर्टेंट रखेगा। एक आपकी नजरें कि आपको अच्छे से क्वेश्चन दिख रहा है और आपको हर एक पहलू क्वेश्चन का दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, हर एक बात, हर एक तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए क्वेश्चन को देखने के साथ साथ। दूसरी चीज जो सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन में काम आएगा वो है आपका ऑब्जर्वेशन, किस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं और उसको किस तरीके से ऑब्जर्व करने के बाद उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए मैं आप लोग कुछ कुछ बताने वाला हूं इस क्वेश्चन में, और उससे पहले आप लोग प्लीज वीडियो तो आप लोग सबको देख लेते हैं, वॉच टाइम भी मेरा वीडियो का काफी अच्छा चले जाता है, लेकिन आई डोंट नो कि आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हैं वीडियो को, या फिर चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं, क्या दिक्कत है, क्या कोई छोटा क्रिएटर है जो कि कंटेंट को सामने रख रहा है इसके वजह से आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, या आप लोगों ने सोच लिया है किसी बड़े कंटेंट वालों को ही आप लोग सपोर्ट करोगे, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग सोच रहे हो कि नहीं ये सर अच्छे नहीं पढ़ा रहे हैं। तो अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूं तो मेरा वॉच टाइम काफी ज्यादा जा रहा है वीडियोस का, लेकिन जो लाइक्स और सब्सक्राइब्स है उनको मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो। खैर वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप लाइक एंड सब्सक्राइब करो या नहीं करो, मेरा काम है कंटेंट डिलीवर करना, तो मैं यहाँ पे कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ अपना। ठीक है, क्योंकि अराउंड मेरे 5000 सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन मैं सच बताऊं तो 5000 सब्सक्राइबर्स में जिस तरीके से लाइक आना चाहिए ना उस तरीके से लाइक मेरे वीडियो को आता नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि वीडियो देखेंगे और बीच में देखते देखते चले आएंगे। मैं बोलता हूं कि आप लोग पहले पूरा कंटेंट देखिए, आप लोग को नहीं समझ में आएगा देन फिर आप लोग फर्दर मुझे कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ये ऐसा आपने क्यों पढ़ाया, सर ऐसा मुझे समझ में नहीं आया। आप क्वेश्चन ही नहीं करते, मुझे कैसे समझ में आया कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। तो आप लोग क्वेश्चन करो, पूरा सेशन को आप लोग सही से देखो, और देन आप लोग को जो भी क्वेरी हो रहा है आप लोग मुझे पूछा करो ना, कोई बड़ी बात नहीं है उससे क्वेश्चन पूछना। ठीक है, और दूसरी चीज की प्लीज वीडियो को लाइक किया करो, आप लोग लाइक किया करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो, मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है फिर वीडियो बनाने में। वरना अगर ऐसा नहीं मिलता है ना तो फिर सोचता हूँ कि ठीक है अपना काम है, ड्यूटी है, करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर लाइक अच्छे से मिलता है, अच्छे से आपको वीडियोस में व्यूज मिलता है, तो एक अलग ही मोटिवेशन होता है कि नहीं यार पढ़ाना है, समझाना उस चीज को, सामने से अपने को रिजल्ट मिल रहा है अपने एफर्ट का। तो इस चीज का बात हो जाता है खाली, और बाकी को दूसरी बात नहीं है, आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, लाइक करना आप लोग तो कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर भी हमारे पास एक इक्वेशन है। तो सबसे पहले हमें इस बाहर के इक्वेशन को, अगर बाहर में इस साइड अगर कुछ होता तो इस इक्वेशन को हमें भूल जाना है, और ब्रैकेट के अंदर के इक्वेशन को सबसे पहले हम लोग ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए इस ब्रैकेट के अंदर भी एक ब्रैकेट है जो सबसे स्मॉल ब्रैकेट था, सबसे फर्स्ट ब्रैकेट जो कि बार ब्रैकेट था वो था अपना। तो सबसे पहले हम लोग बार ब्रैकेट का काम कर लेते हैं। 4 - 1 कितना हो गया, 4 - 3 कितना हो गया 1। अब 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 करना है हम लोग को, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 करना है, तो इस दोनों को किए हम लोग तो अपना पास आंसर आ गया 1। अब 1 और 2 को जैसे ही हम लोग करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2। अब 7 प्लस ये पूरा मिलाकर के आंसर हमारे पास 2 आ गया, और ये हमारे पास 5 है। अब तीनों ही प्लस में, 7 + 2 + 5 करेंगे तो 5 × 7 और 7 14। तो इस पूरे इक्वेशन का जो हमारे पास आंसर आया वो आया हमारे पास 14। इस पूरे इक्वेशन का आंसर हमारे पास 14 आया। अब देखिए ये 6 है, और 6 के बाद ये जो पूरे का रिजल्ट है हमारे पास वो 14 आया। ठीक है, अब ये पूरे का रिजल्ट अगर हमारे पास 14 आया तो 6 के बाद यहाँ पे क्या कुछ साइन दिख रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं दिख रहा है 6 के बाद। तो कभी भी ऐसा सिचुएशन हो कि जहां पे कोई भी साइन ना दिखे तो नोट कर लीजिएगा, वहां पे आप लोग को हमेशा मल्टीप्लाई का इस्तेमाल करना है। अब ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कि मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 + 6 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो अब पहले मल्टीप्लीकेशन का काम करेंगे हम लोग। 14 6 जा, याद होना चाहिए टेबल, 84। 14 6 जा 84। तो अब इस दोनों को मिला के हमारा आंसर कितना आ गया 84। ठीक है, अब 84 और ये प्लस में है 4, तो अभी दोनों को हम लोग आंसर मिला दिए, कितना आ गया हमारे पास 88। यानी कि इस पूरे इक्वेशन का आंसर जो हमारे पास आ गया 88। और यही जो ऑब्जर्वेशन मैं यहाँ पे आप लोगों को कर करके बताया हूं ना, ये करना नहीं है, आप लोगों को माइंड में सोचना है, इतना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, इतना क्वेश्चन बनाना है, सॉल्व करना है आप लोगों को कि ये जो इतना क्वेश्चन किए ना ये सब कुछ आपके माइंड में होना चाहिए। आपको सीधा आंसर दिखना चाहिए कि 88। कि ये पहले दिख रहा है तो 1 1 × 2 यानी कि 2 हो गया, 2 + 5 7 हो गया, 7 + 7 हो गया 14 14 6 हो गया 84 84 और 4 हो गया 88। बस यही, इसी तरीके से स्पीड में आपको दिमाग में कैलकुलेशन आपको करते रहना है, और दिमाग में कैलकुलेशन करते करते आपको आंसर तक सिर्फ आपको पहुंचना होगा।
ठीक है, इस चीज पे आप लोग को फोकस करना, इस चीज पे आप लोग को मेन दिमाग लगाना है। वरना अगर ऐसे स्टेप बाय स्टेप अगर सॉल्व करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप तो बच्चे भी सॉल्व करते हैं, और स्टेप बाय स्टेप तो हर कोई सॉल्व कर लेगा इसको। कितना एक्यूरेसी और कितना स्पीड के साथ आप कर रहे हो, कितना ज्यादा अच्छे तरीके से आप ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट होता है काफी ज्यादा। तो यहाँ पे यही जो ऑब्जर्वेशन का गेम है पूरा, ये ऑब्जर्वेशन ही आप लोग को अपने दिमाग में रखना होता है। चलिए इसको फटाफट से नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ये क्वेश्चन अब आप लोग के सामने है, 12 प्लस 8 माइनस 17 प्लस 6 ब्रैकेट में 9 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2। इसका आंसर आप लोग सॉल्व कीजिए, निकालिए इसका आंसर, फिर हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या हुआ। वीडियो पॉज करके पहले अपना आंसर निकाल लीजिएगा, फिर ही वीडियो आगे प्ले कीजिएगा। बता रहा हूँ, सिर्फ देखिएगा तो आप लोगों को कोई बेनिफिट नहीं होने वाला उससे। अगर अच्छे से आप लोग को सीखना है, अच्छा आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, अच्छा आपको इस कंसेप्ट में मार्क्स चाहिए, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा एग्जाम है, मतलब ऐसा टॉपिक है ना कि एग्जामिनेशन में आप जो भी चैप्टर्स पढ़िए उस चैप्टर्स में कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कोई भी क्वेश्चन बनाता है उसका एक्स का वैल्यू निकालना होता है, क्या होता है, वो एक सिंप्लीफिकेशन है। आप अलग अलग करते हैं, अलग अलग आपका इक्वेशन बनता है, इक्वेशन करके सॉल्व करके उसको आंसर निकालना पड़ता है, क्या होता है, वो सिंप्लीफिकेशन होता है। तो सिंप्लीफिकेशन का आपको अगर बेसिक रूल अगर नहीं आएगा ना तो फिर कोई फायदा नहीं है। सिंप्लीफिकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर व्यू से। ध्यान रहे इस चीज का कि सिंप्लीफिकेशन को इग्नोर नहीं करना है किसी भी हाल में, ठीक है, सही है। आगे चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में देखिए सिर्फ ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट के अलावा और कोई दूसरा ब्रैकेट हमें नहीं दिख रहा है। तो ब्रैकेट के अंदर का सबसे पहले इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो 6 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास आंसर आ गया 3, और 3 9 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 6। अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई से कुछ बड़ा नहीं है, तो यानी कि 6 जाए, इसका आंसर हमारे पास हो गया 36। अब देखिए 36 हमारे पास प्लस में है, क्योंकि ये साइन क्या था, प्लस में था, तो प्लस 36 है, प्लस 8 है, और प्लस 12 है, और माइनस में सिर्फ 17 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो तरीके के लोग होंगे जो दो तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। देखिए पहला क्या होगा कि 12 प्लस 8 कितना हो गया आपको, 12 प्लस 8 हो गया आपको 20, और 20 प्लस 36 कर लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 56, और 56 में से फिर चलेंगे 17 को माइनस करने के लिए। ये होंगे पहले अप्रोच तरीके के अप्रोच के लोग, ठीक है। लेकिन एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में एक चीज होता है कि आप दोनों में से कुछ भी पहले अगर परफॉर्म कर लेते हैं ना तो रिजल्ट में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास ये 36 है इसको हमारे पास दिमाग में रखना है या फिर कहीं पे लिख लेना है। अब देखिए क्या हो गया कि अगर हम लोग 17 में से 8 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 9 बचेगा, लेकिन ये साइन क्या है, माइनस का, तो माइनस 9 बचेगा। अब 12 में से भी हम लोग 9 को माइनस कर देंगे, 12 में से हम लोग 9 को माइनस कर दिए तो हमारे पास 3 बचा। अब इस पूरे इक्वेशन का आंसर हमारे पास 3 है, लेकिन प्लस में 3 है, क्योंकि इस दोनों को हम लोग जब किए तो माइनस 9 बचा मेरे पास, और माइनस 9 जब 12 के पास गया तो माइनस होने के बाद 3 फिर भी बच गया, तो 12 बड़ा था तो 3 पॉजिटिव में बचा। अब 36 में हम लोग 3 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर सिंपल सा बच जाएगा 39। आप उस अप्रोच से भी करके देख लीजिएगा, आपका आंसर 39 ही आएगा। ये अप्रोच मुझे अच्छा लगा कि पहले माइनस का पूरा सिस्टम खत्म कर देते हैं और उसके बाद प्लस के साथ हम लोग ऐड करके अपना आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। ये मुझे ज्यादा अच्छा लगा, तो ये मैं यहाँ पे फॉलो किया। आप लोग दूसरा भी कुछ फॉलो कर सकते हैं, वो वाला भी, उसमें भी कोई गलत नहीं है। आपको बस बोले ना कि ऑब्जर्वेशन, कि मुझे ये ऑब्जर्व करने में ज्यादा इजी पड़ रहा, मुझे ये ऑब्जर्वेशन करने में, ऑब्जर्व करने में मुझे ऐसा लगा कि इसका आंसर मैं जल्दी निकाल सकता हूँ, और जब मैं जल्दी आंसर निकाल सकता हूँ तो यही तो चाहिए कि आप जल्दी कैसे किसी चीज का आंसर निकाल लो, ठीक है। चलिए फटाफट से इसको देखिए, जिसका इसका आंसर सही हुआ कमेंट में बता दीजिएगा, और जिसका सही नहीं हुआ कोई बात नहीं है, हम लोग सीखते हैं आगे। अब चलिए ये फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्यूशन आपको करने आता है, तो आप लोग जल्दी से क्वेश्चन को देखिए, अपना ऑब्जर्वेशन लगाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका सॉल्यूशन निकालिए, ठीक है। और फिर बताना है, मेरे सॉल्यूशन को बताने के बाद आप लोग को बताना है कि आपका सॉल्यूशन का आंसर जो है वो सेम मैच किया था, आपका आंसर सही आया था या गलत आया था, ठीक है। अब देखिए आप लोग ये पूछोगे कि सर ये एग्जाम्स में जो है क्या इसी तरीके के कॉमन क्वेश्चन आते हैं? कभी कभी डायरेक्टली आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी 4-5 डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आ जाता है सिंप्लीफिकेशन का। बस ऑब्जर्वेशन का आपको ध्यान रखते हुए आपको प्रैक्टिस बताएगा आपको कि आप एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस को कितना जल्दी आप लोग कर सकोगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। तो सबसे पहले अपने को ब्रैकेट के बाहर छोड़ ही देना है, ब्रैकेट के अंदर भी एक ब्रैकेट है, छोटा वाला ब्रैकेट। सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर का काम करना है, तो उसके अंदर भी हमारे पास माइनस है और डिवीजन है। तो सबसे पहले हम लोग डिवीजन का काम करेंगे, तो हमारे पास आंसर आया 2। 6 में से 2 माइनस किए तो हमारे पास आंसर आया 4, ठीक है। अब हम लोग इसको देखिए, ये देखिए एक्चुअली में ऐसा लिखा हुआ है, देखिए ये देखिए एक्चुअली में ऐसा लिखा हुआ है 2 माइनस 3, बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाइड बाई 4। तो अब क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई का ना काम करेंगे, देन ना माइनस का हम लोग काम करेंगे। तो पहले मल्टीप्लाई का काम करते हैं, 4 3 इसका आंसर आ गया हमारे पास 12, और 2 में से 12 किया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 में से 12 अगर चले जाए तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -10। अब -10 जब बाहर आएगा तो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो अब देखिए ये माइनस में है, 8 प्लस में है, जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास -80। अब ये देखिए ये -80 हो गया, ये +6 हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास पता है कि प्लस का जो बड़ा है तो हम लोग पहले प्लस वाला अप्रोच कर लेंगे, ठीक है। और 12 और 4 कितना हो गया, इधर इधर मिला करके हमारे पास 16 हो गया, तो 16 में से 6 किया तो हमारे पास 10 बच गया। अब 18 में से हम लोग 10 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर हो गया 70। आया समझ में, ये 70 हमारे पास आंसर हो गया। बस यही अप्रोच को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को करना है ये सॉल्व, और कुछ नहीं, एकदम सिंपल था, ठीक है। तो ठीक है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे चलते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे सिर्फ 4 ही क्वेश्चन हुआ, 5 क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि किसका क्या स्कोर बना है, और स्कोर सबको अपना अपना बताइएगा 5 क्वेश्चन के बाद, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन हुआ, इसको नोट कीजिए आप लोग। चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। चलिए आज का 5th नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्यूशन आपको आता है, वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्यूशन अपना निकालिए, और सॉल्यूशन निकालने के बाद हमारे सॉल्यूशन के साथ उस सॉल्यूशन को मैच जरूर कीजिएगा कि आपका सही हो रहा है या गलत हो रहा है, ठीक है। तो आइए चलिए ध्यान देते हैं, सब कुछ है बाहर में, सबको हमको छोड़ देना है। सबसे पहले हमको इसके ऊपर फोकस करना है, ब्रैकेट के अंदर। और ब्रैकेट के अंदर जैसे ही हम लोग फोकस करना स्टार्ट किए तो हम लोगों ने ये चीज देखा यहाँ पे कि पहले डिवाइड है फिर मल्टीप्लाई है। तो बोर्ड मास में BOD पहले डिवाइड का काम होता है, फिर M से मल्टीप्लाई जाते हैं हम लोग। तो जब हम लोग इस दोनों का काम किए तो 3 3 9 आ गया हमारे पास, और 3 2 6 आ गया हमारे पास। मतलब इस पूरे इक्वेशन का आंसर जो है हमारे पास 6 आ गया, इस पूरे इक्वेशन का आंसर हमारे पास 6 आ गया, ठीक है। अब ये 6 इस 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारे पास 36 आ गया, ठीक है। अब 36 आ तो गया, लेकिन ये 36 यहां तक आंसर आया 36, ठीक है। यहां तक आंसर हमारे पास 36 आया। अब देखिए 12 - 36, अब हमारे पास क्या क्या है, डिवाइड है, ऑफ है, प्लस है और माइनस है, ये चारों चीज हमारे पास बचा हुआ है। अब ये चारों चीज अगर हमारे पास बचा हुआ है तो अब देखिए BO, पहले हम लोग ऑफ का काम करते हैं, तो ये ना पहले हम लोग ऑफ का काम करेंगे। तो ऑफ का काम करेंगे तो 8 2 16 और 3 2 यहाँ पे हमारे पास 6 आ गया आंसर, ठीक है। BOD देन डिवाइड का काम करते हैं, 18 डिवाइडेड बाई हम लोग को 6 कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहां से यहां तक का आंसर हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। अब 3 के बाद ये देखिए 3 है, +12 है और -36 है, ये हमारे पास कुछ ऐसा है, 3 है, +12 है और -36 है। इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, देखिए 12 और 3 15, ठीक है, 15 दूनी 30 30, तो 15 और 6 21, यानी कि हम यहाँ पे देख लेंगे तो 21 हमारा आंसर होगा और माइनस में होगा। ये ऑब्जर्वेशन में कैसे किया और ये ऑब्जर्व करके कैसे बताया कि यहाँ पे 21 होगा विदाउट कैलकुलेशन का, जैसे मैं आपको मल्टीप्लाई करके जो बताया उस तरीके से। तो हमारा एक सीरीज है रफ्तार सीरीज, उसमें आप लोग को इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया, ये सब कैलकुलेशन के बारे में आपको बताया गया। यहाँ मैं दोबारा उस चीज को रिपीट नहीं करूंगा, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से किए होंगे जैसा मैं आपको करके बताया हूँ, ठीक है। चलिए आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले आप लोग ये बताइए 5 में से आपका स्कोर क्या रहा है। 4 है फिर भी ठीक है, 3 है फिर भी ठीक है, 2 है फिर भी ठीक है। आप लोग का आंसर कितने सही हुए, आप लोग के कितने मार्क्स आप लोग के आए आउट ऑफ 5, वो जरूर कमेंट में यहाँ से बताने के बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं आज के 6th नंबर क्वेश्चन के तरफ। वापस से देखिएगा, ये आपके सामने क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से कि 16 डिवाइडेड बाई 8 -6 + 7 + 12 ब्रैकेट 9 - 6 + 4, ठीक है। सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को आप लोग, वीडियो पॉज कीजिए, फिर सॉल्यूशन आप लोग यहाँ पे देखिएगा। अब मैं बोलूंगा कि ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम लोग प्लस का काम करेंगे, तो ऐसा हम लोग नहीं करेंगे कि 6 + 4 कितना हो गया अपना, 6 + 4 करने से हमारा 10 आ जाएगा आंसर, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। बिल्कुल भी हम लोग ऐसा यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, क्यों नहीं करने वाले, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये 6 माइनस में है, ये 9 और 4 ही सिर्फ प्लस में है, तो प्लस प्लस वाला ही ऐड होता है। ये चीज तो हमें पता है कि प्लस और प्लस वाला ही ऐड होता है सिर्फ, ठीक है। ये चीज तो हमें पता है कि सिर्फ प्लस और प्लस वाला ऐड होता है। तो सिर्फ अगर प्लस और प्लस वाला अगर ऐड होता है तो 9 और 4 को हम लोग ऐड किए तो कितना हो गया हमारे पास, 13 हो गया। 9 और 4 को ऐड किए तो 13 हो गया। तो 9 4 13, 13 में से 6 गया तो हमें माइनस, हमारे पास आंसर आएगा 7। इस इक्वेशन का हमारे पास आंसर आ गया 7, और ये मल्टीप्लाई है। अब ये मल्टीप्लाई है तो कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारा इक्वेशन में कुछ असर नहीं पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन का खेल है सारा। तो 12 7 84, यहाँ तक का आंसर हमारे पास 84 आ गया। आप बोलेंगे, आप बोलोगे पहले सर आप डिवाइड करते, डिवाइड तो पहले करना चाहिए था ना, रूल्स के हिसाब से तो पहले डिवाइड करना चाहिए था। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर पहले मैं डिवाइड भी करता तो अपना आंसर में कुछ असर नहीं पड़ता, और पहले हम लोगों ने यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई भी किया तो आंसर में हमारा असर नहीं पड़ेगा। रीजन है कि बीच में प्लस है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ साथ साथ में इवन डिवीजन और साथ साथ में प्लस हो तो आप लोग पहले मल्टीप्लाई है तो साथ में पहले आप लोग मल्टीप्लाई का काम करो तो फिर उसके बाद डिवीजन का काम करो, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे दूर दूर में था, अब
मुझे क्वेश्चन सॉल्व कर करके ऑब्जर्वेशन अपना एक हो चुका है कि यहाँ पे अगर मैं सॉल्व कर दूं तो मेरे आंसर में कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 8 2 जा 16। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन बना क्या, 2 - 6 + 7 और प्लस 84, यानी कि 2 - 6 + 7 और प्लस 84, ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, अब मैं बोलूंगा कि 6 में से अगर 2 चले गया तो -4 बचा, और -4 अगर 80 में से चले गया तो 80 बचा, सिर्फ पूरा पूरा प्लस 80 बचा, और 80 में जब 70 प्लस किए तो हमारा आंसर हो जाएगा 87। ये रहा आपकी इस पूरी इक्वेशन का आंसर 87। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। और प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग, मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो आप लोग प्लीज प्लीज लाइक कर दीजिए आप लोग। हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, 18 डिवाइडेड बाई 6 -4 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 4 ब्रैकेट स्टार्टेड 9 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 4। कैसे परफॉर्म करोगे आप लोग इसको परफॉर्म कैसे किया जाएगा, इसका अप्रोच क्या होगा। वीडियो पॉज कीजिएगा, बता दूं मैं आप लोगों को सबको, वीडियो पॉज कर दीजिएगा, फिर आगे का सॉल्यूशन देखिएगा। और इन सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, 9 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 4, यही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं, 9 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये कर सकते हैं। तो ये कट जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 कट जाएगा, और ये कट जाएगा 3 3 जा 9, मतलब 3 2 जा 6। इस पूरे का आंसर क्या आ गया यहाँ पर हमारे पास 6। ये हम बिना यहाँ पे कट किए भी हम कर सकते थे, ये हम बिना यहाँ पे कट किए भी कर सकते थे, लेकिन ये तब होगा जब आप लोग ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, आपका ऑब्जर्वेशन काफी स्ट्रांग हो जाएगा, तभी ये आपका पॉसिबल हो सकता है। 6 हो गया, और 6 को 4 से इंटू कर दिया तो कितना हो गया 24, मतलब यहां तक हमारे पास आंसर आ गया 24। ठीक है, अब 6 3 जा 18, और ये आ गया बीच में माइनस, और 2 2 जा 4, ये आ गया हमारे पास 3, और फिर प्लस 24 आएगा हमारे पास, ऐसा आएगा इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा हमें। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बोलूं तो 3 2 जा क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 6 है, लेकिन ये 6 किस में है, माइनस में रहेगा। ये 6 किस में रहेगा, ये 6 जो है ये माइनस में रहने वाला है, इसलिए माइनस में रहने वाला है क्योंकि 3 2 जब 6 किए जाऊं तो -2 के साथ 3 मल्टीप्लाई किया, इसलिए ये हमारे पास आंसर -6 रहने वाला है। ठीक है, अब -6 जब -6 जब 18 के साथ माइनस होगा तो हमारे पास पता है कि हमारे पास आंसर कितना आएगा 12, और 12 को जब हम 24 से प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 36। मतलब इस पूरे इक्वेशन का आंसर जो है वो निकला हमारा 36। ठीक है, तो आई होप कि आज का ये सिंप्लीफिकेशन का जो टॉपिक है, ये वीडियो आप लोग को काफी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज, अब बहुत को क्या होगा ना, यहाँ पे मेरा प्लीज सुनते ही चले आएंगे, उनको पता है कि वीडियो खत्म होने वाला है, लेकिन मैं प्लीज हमारे रिक्वेस्ट को तो सुन लो, कि प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। ओके, आज के लिए इतना, सिंप्लीफिकेशन के लिए इतना ही है। आप लोग अप्रोक्सीमेशन आने से पहले आप लोग ना इसको बहुत जम के अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंटरनेट से अलग अलग सोर्सेस से आप लोग इसको डाउनलोड कीजिएगा, इससे क्वेश्चंस और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। थैंक यू गाइस, राधे राधे।